सभी को नमस्कार। आज अपन जो ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो बुक है, इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि हर एग्जाम में इन्हीं में से आते हैं। हर एग्जाम में इसके आते हैं 6 से लेकर 12 तक की जो भी एनसीईआरटी की या कोई सी भी जैसे राजस्थान की जो भी बुक है उसी में से आते हैं। तो इसी में से जो भी क्वेश्चन है ना उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और उनके बारे में मैं यहाँ पर आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बने रहो। अब देखो पहला क्वेश्चन चलते हैं अपन। यहाँ पर ऑप्शन भी बताते रहूंगा, इनमें देखो ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है तो आपको बता भी देना आप। जैसे पृथ्वीराज तृतीय महोबा के चंदेल शासक को परास्त कब किया था? जो पृथ्वीराज तृतीय था उन्होंने जो महोबा के जो शासक था, महोबा के शासक आ जाएगी, महोबा का शासक कौन था? चंदेल, उसको कब पराजित किया था? तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है 1181 में, 1182 में, 1191 में, 1192। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने बताओ देगा? तो आंसर हो जाएगा 1182। कब परास्त किया था? 1182। फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की पद्मिनी की शासक की पत्नी थी। इसमें ऑप्शन दे रखा है पद्मिनी के बारे में देखो, पद्मिनी की सांगा की, राज सिंह की, मान सिंह या रतन सिंह की। तो ये मेवाड़ के जो शासक कौन था? रतन सिंह, उसकी पत्नी थी। जो पहला जो शाखा हुआ था मेवाड़ में, प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 में। जब 1303 में शाखा हुआ था तब वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था रतन सिंह। कौन था वहां का शासक? रतन सिंह। तो उसमें जो मतलब उसमें जो जोहर करने वाली महिला कौन थी? पद्मिनी थी पहले में। दूसरा जो शाखा हुआ था 1534 में, दूसरा शाखा हुआ था, उसमें कौन करी थी? कर्मावती ने जोहर किया था। और जो तीसरा जो शाखा था, तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567 में। तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567 में। तो इसी प्रकार तो ये किसकी पत्नी हो जाएगी? रतन सिंह की। किसकी? रतन सिंह की। ठीक है, महाराणा रतन सिंह की। राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? तो राणा सांगा की समाधि जैसे कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और नारायण जो राणा सांगा की छतरी पूछ ले तो राणा सांगा की छतरी जैसे यहाँ पर दौसा में यहाँ लालसोट में भी बनी हुई है। तो देखो राणा सांगा की समाधि है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर? मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। ऐसे पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था? दिवेर का युद्ध कब हुआ था ये बताना। दिवेर का युद्ध होता 1582 में। कब हुआ था दिवेर का युद्ध? 1582, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। 1582 में जब दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसमें कर्नल जेम्स टोड ने इस जो दिवेर के युद्ध को क्या संज्ञा दी थी? मेवाड़ का मैराथन की जो संज्ञा दी है, किसे युद्ध को दी है? इसको दिवेर के युद्ध को। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध के बारे में यह कहा था कि ये मेवाड़ का थर्मोपोली है। मेवाड़ का क्या है? मेवाड़ का मैराथन है। और जो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली की संज्ञा दी है। तो दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। महाराणा प्रताप किस के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप, एक तो महाराणा प्रताप व अकबर के चाचा सुल्तान खां के मध्य हुआ था। ऐसे पूछ ले किसके मध्य हुआ था? सुल्तान खां के मध्य हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की। विजय किसकी हुई थी इसमें? विजय महाराणा प्रताप की। विजय किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप। ठीक है, ऐसे कहना। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। आपको ऐसे आ जाएंगे, सुमेलित कीजिए देंगे, या राजवंश दे दिया या संस्थापक दे दिया। अब सबसे पहले जो आपको आता है उसको लगाओ। अब अपन जानते हैं कि जयपुर में किसका शासन था? कछुआ वंश का। जो कछुआ वंश का संस्थापक कौन था? धूलेराय। तो इससे इसको मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। फिर चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कौन था? वासुदेव। वासुदेव जो था, इन्होंने ही जो सामर झील है ना उसकी निर्माण करवाया था, वासुदेव ने। राठौड़ वंश का कौन था संस्थापक? सिंह। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन? सिंह। अब बच गया क्या? जाट। तो जाट का क्या हो जाएगा? चूड़ामन। जाट का क्या हो जाएगा? चूड़ामन। तो इसी प्रकार करना। राठौड़ वंश का संस्थापक सिंह था, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था, जाट वंश का संस्थापक चूड़ामन था, कछुआ वंश का संस्थापक कौन था? धूलेराय। इस प्रकार अपन को करना है। ठीक है, आ गया आपके सभी के समझ में? ठीक है, चलते हैं आगे। मिटा देता हूं। अपने हो गए 5 क्वेश्चन।
देखो भाई, आपको अच्छा लगे मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगले चलते हैं। ये अब ये आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये तो मैंने करवाई दिया भाई, ये तो करवा दिया। देखो पंचपीरों वाला मैंने करवा दिया, ना करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा कि तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था। तेजाजी का जन्म नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा कि तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो इसमें दे रखा नागौर, अजमेर, पाली या जोधपुर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, नागौर में। कहाँ हुआ था, नागौर। तेजाजी का जो जन्म कहाँ हुआ था, नागौर में। ठीक है, मेला कहाँ लगता है इनको, प्रबत्सर में। मेला कहाँ लगता है, प्रबत्सर में। धन्ना किसके शिष्य थे, ये मैंने बता दिया। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। देखो धन्ना किसके शिष्य आ जाएंगे, रामानंद के। और विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जाम्बोजी। ठीक है, ये आ जाएगा। ये भी मैंने बता दिया होगा, जो पहले वाली क्लास थी उसमें। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, बता दिया होगा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, दादू दयाल को। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, दादू दयाल को। चाहे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा दादू दयाल, दादू दयाल जी। अब यह आ जाए कि जीवन भर दूल्हे के बेस में रहने वाला संत कौन था। तो कौन था, जो वो रज्जब जी था। वो कौन था, रज्जब जी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जीवन भर दूल्हे के बेस में रहने वाला संत कौन था, रज्जब जी। ठीक है, हो जाएगा यार। ठीक है, माओ जी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, माओ जी का मंदिर कहां स्थित है, ये आ जाएगा भाई। तो उत्तर में क्या करोगे, साबला गांव डूंगरपुर में। क्या आ जाएगा, साबला, साबला, साबला गांव कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। ठीक है, ऐसे आ जाएगा कि माओ जी का मंदिर कहां पर है, साबला गांव डूंगरपुर में। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट, जो भी होंगे ना भाई पूरे क्वेश्चन बताऊंगा आपको इस किताब के। जो भी देखो भाई, ये जो भी है ना ये पूरे। अब देखो बरदर्जी का मेला किस जिले में लगता है, ये तो आपको सभी का पता है, अलवर में। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है। ये बूंदी में कजली तीज का पर्व किस में मनाया जाता है, भाद्रपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट बढ़ रहा है वो बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लठमार, राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है, कहां खेली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है, महावीर जी की, श्री महावीर जी के। ठीक है, आ जाए कि राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है, तो आप क्या बताओगे, महावीर जी की। इसी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं। किससे, ईसाई धर्म से
संबंधित नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। तो देखो इसमें मैं पूरे ऑप्शन लिख देता हूं भाई, क्योंकि गुड फ्राइडे आ जाएगा, बी में आ जाएगा क्रिसमस, और सी में आ जाएगा भाई ईस्टर, और डी में आ जाएगा नौरोज। क्या आ जाएगा? नौरोज। बताओ इसमें आंसर क्या आएगा भाई, तुम बताओ भाई। तो इसमें क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं, तो गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर या नौरोज। तो कौन सा नहीं है? नौरोज नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? नौरोज नहीं है। चलते हैं आगे। ठीक है, चले नेक्स्ट, मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक बार तो दे रखा मेला, एक तरफ तो क्या दे रखा मेला, दूसरी तरफ क्या दे रखा स्थान। क्या दे रखा? स्थान। तो पहला देखो इसमें दे रखा, पहला कल्याण जी, नेक्स्ट दे रखा है इसमें कपिल मुनि, नेक्स्ट क्या दे रखा भाई? कपिल मुनि। तीसरा क्या दे रखा? श्री महावीर जी। नेक्स्ट चौथा दे रखा भाई इसमें करणी माता। इनके स्थान दे रखा है यहाँ पर, एक तो देश नोक दे दिया, या दे दिया सवाई माधोपुर। नेक्स्ट दे दिया कोलायत। नेक्स्ट दे दिया डिगी। क्या दे दिया? डिगी। अब इसको अपन को मिलाना है। जब अपन को कुछ एक भी याद है तो अपन आराम से मिला सकते हैं। देखो सुमेलित कीजिए, अपन को मेला दे दिया या स्थान दे दिया। जैसे कल्याण जी का मेला देशनोक में पड़ता है, कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? महावीर जी का मेला कहाँ। अब सबसे पहले ये बताओ जो आपको याद है वो लगाना। जैसे करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? देशनोक कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। फिर उसके बाद में कपिल मुनि का मेला। ठीक है, करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में, देशनोक। फिर उसके बाद में जैसे कल्याण जी का मेला कहाँ मिलता है? कल्याण जी का मेला डिग्गी में। कहाँ पड़ेगा? डिग्गी। ठीक है, फिर उसके बाद में महावीर जी का मेला कहाँ पड़ेगा? सवाई माधोपुर में। कपिल मुनि का मेला कहाँ मिलता है? कोलायत। कहाँ पड़ेगा? कपिल मुनि जी का मेला कहाँ मिलेगा? कोलायत भी कहाँ पड़ता है? ये भी बीकानेर में पड़ता है। कोलायत कहाँ पड़ेगा? बीकानेर में। कपिल। डिग्गी कहाँ पड़ेगा? टोंक में। कहाँ पड़ेगा? डिग्गी टोंक में। ठीक है, सब उतार लिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। इसमें तो ये दे दिया अबू शवा की स्थिति को, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12। कसुमल कौन सा रंग का होता है? कसुमल क्या आ गया? कसुमल कौन सा रंग का होता है? कसुमल कौन सा रंग का होता है? कसुमल कौन सा रंग का होता है? तो आप क्या कर दोगे? लाल रंग। क्या?
लाल रंग का। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है इसमें लाल, काला, सफेद, हरा। बोरला नाम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 13 कि बोरला नामक, बोरला नामक क्या है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा, बोरला नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहां पर धारण किया जाता है, स्त्रियों द्वारा कहां पर धारण किया जाता है, धारण किया जाता है। बोरला नामक आभूषण स्त्री द्वारा कहां पर धारण किया जाता है। तो दे रखा नाक, कान, हाथ, सिर। तो बताओ भाई, बोरला, बोरला नामक आभूषण करते हैं पर कहां पर, सिर पर करते हैं। कहां पर करते हैं, आंसर में आ जाएगा उत्तर में सिर पर। देखो सिर पर और भी क्या क्या धारण करते हैं, और देखो इसमें अन्य देखो, और अन्य देखो, देखो सिर पर अपन, जिसे सिर पर स्त्रियां जैसे टीडा, टीडो बल को क्या बोलते हैं उसको, टीडा, टीडा बल को भी अपन बोल सकते हैं, टीडा। इसके बाद में देखो आप, टीडा के बाद में शीश फूल भी खा करती है स्त्रियां, सिर पे शीश फूल, एक तो टीडा, शीश फूल, और भी देखते हैं अपन। फिर उसके बाद में रखड़ी और बोर, ये सभी कहाँ किया जाता है, सिर पर धारण किया जाता है। तो आपको पूछ सकते हैं कि बोरला नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहां पर धारण किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, सिर पर। अन्य आभूषण जैसे टीडा, शीशफूल, रखड़ी, बोर, ये सभी कहां पर धारण किया जाता है, सिर पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसी में बनता है जो आपको ये पता है, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है। लिखवा दिया कि मैंने, नहीं लिखवाया मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 14, दांतों के बीच क्या था, दांतों के बीच में सोने की कील, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, जड़वाना क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि दांतों के बीच में, क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, चूंक, बारी, बोरला, दाना। तो क्या आ जाएगा इसमें, चूंक। क्या आ जाएगा, चूंक। देखो दांतों के बीच में जो सोने की वो करते हैं ना, कील जड़वाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर चूंक। और एक चौंप भी आता है, तो चूंप और चौंप, चौंप तो किसका होता है, चौंप होता है नाक का आभूषण। चौंप किसका होता है, नाक का। चूंप किसका होगा, चौंप यानी आ की मात्रा जो, तो नाक का, जो आ की मात्रा वाला